For some people, it's a very convenient service, but some others simply don't need it. You can continue managing your secret recovery phrase all by yourself if that's why you bought a ledger at the first place. This is not automatically enabled by any firmware updates. This is your choice. तो हाल ही में आया हुआ लेजर का एक अपडेट बन चुका है क्रिप्टो कम्युनिटी में बड़ी बहस का शिकार। एक ऐसा अपडेट जिसकी वजह से कुछ यूजर्स ने प्लेटफॉर्म को छोड़ने तक का फैसला ले लिया है। दिस इज योर ऑल्टकॉइन बज़ न्यूज। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है रितिका और आप देख रहे हैं ऑल्टकॉइन बज़ न्यूज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिल पाए ऑल द बज़वर्दी अपडेट्स एंड इनसाइट्स दैट यू विल बी नीडिंग टू स्टे अहेड ऑफ द गेम। और एक बार फिर से आई रिपीट कि ये फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है एंड वी विश यू नथिंग बट द बेस्ट फॉर ऑल योर क्रिप्टो वेंचर्स। लीजर के इस रीसेंट अपडेट में एक ऑप्ट इन रिकवरी सर्विसेज फीचर ऑफर की जा रही है, जिसमें सीड फ्रेजेस को रिकवर करने का ऑप्शन दिया गया है। सीड फ्रेजेस यूनिक वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन होते हैं जिससे यूजर्स अपनी क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स में एक्सेस पाते हैं। क्रिप्टो कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स का डिसकंटेंट टुवर्ड्स लीजर्स लेटेस्ट सीड फ्रेज रिकवरी फीचर प्राइमरली सिक्योरिटी और ट्रस्ट से जुड़ी कंसर्न्स के आसपास है। सो लेट मी टेल यू अ फ्यू रीजंस जिसकी वजह से लोगों को लीजर रिकवरी एक पोटेंशियली अनफेवरेबल डेवलपमेंट लग सकता है। रीजन नंबर 1, सेंट्रलाइजेशन ऑफ ट्रस्ट। लीजर के नए फीचर में सीड फ्रेज को इनक्रिप्टेड फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करके उन्हें एक्सटर्नल एंटिटीज के साथ स्टोर किया जा रहा है। ये फीचर इंट्रोड्यूस करता है सेंट्रलाइजेशन एंड अ सर्टेन रिलायंस ऑन थर्ड पार्टी एंटिटीज, जो कि क्रिप्टो करेंसीज के ट्रस्टलेस और डिसेंट्रलाइज नेचर के एकदम ऑपोजिट है। रीजन नंबर 2, इंक्रीज्ड अटैक सर्फेस। एक्सटर्नल एंटिटीज को स्टोरेज और रिट्रीवल प्रोसेस में इन्वॉल्व करने से एक आर्गुमेंट उठता है दैट दिस क्रिएट्स एडिशनल पॉइंट्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज। अगर इनमें से कोई भी एंटिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो यूजर के सीड फ्रेज फ्रैगमेंट्स को एक्सपोज करने में हेल्प हो सकती है, जिसकी वजह से अटैकर सीड फ्रेज को रिकंस्ट्रक्ट करके फंड्स तक पहुंच सकते हैं। रीजन नंबर 3, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। लीजर रिकवर एक सब्सक्रिप्शन सर्विस के बेस में ऑफर की जा रही है। इसका मतलब है यूजर्स को इस एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन के लिए पे करना होगा। कुछ कम्युनिटी मेंबर्स इस बात से सहमत नहीं है और कहते हैं कि ये फीचर एसेंशियल सिक्योरिटी मेजर के रूप में बिल्ट इन और फ्री ऑप्शन के अंदर होना चाहिए। एंड रीजन नंबर 4, प्राइवेसी कंसर्न्स। इनक्रिप्टेड सीड फ्रेज फ्रैगमेंट्स को एक्सटर्नल एंटिटीज के साथ स्टोर करना डेटा प्राइवेसी के कंसर्न्स पैदा कर सकता है। यूजर्स को डर हो सकता है कि ये एंटिटीज उनके डेटा को कैसे हैंडल करते हैं और क्या उन्हें बिना उनकी जानकारी या कंसेंट के दूसरे काम में यूज किया जा सकता है। इन सभी कंसर्न्स के बावजूद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट है कि लेजर ने एम्फसाइज किया है कि लेजर रिकवर एक ऑप्शनल फीचर है और यूजर्स को इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। जो लोग अपने सीड फ्रेजेस को इंडिपेंडेंटली मैनेज करना पसंद करते हैं वो इस सर्विस का इस्तेमाल किए बिना भी आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा यूजर्स का अगला सवाल ये है कि क्या लेजर वॉलेट में कोई बैकडोर है। इन रिस्पॉन्स टू ऑल द क्रिटिसिज्म, लेजर ने क्लियर किया है कि अगर यूजर्स रिकवरी सर्विस का इस्तेमाल करना डिसाइड करते हैं तो डिवाइस इनक्रिप्टेड शार्ड्स ऑफ सीड फ्रेजेस को डिफरेंट कंपनीज को भेजती है। यूजर्स अब भी अपने सीड फ्रेजेस को खुद बैकअप करने का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पॉलीगॉन लैब्स के चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर मुदित गुप्ता ने लेजर के थ्रू इंट्रोड्यूस किए गए इस नए फीचर को स्ट्रांगली अपोज किया है। ट्विटर थ्रेड में गुप्ता ने अपना ये रोष प्रकट किया कि फीचर इनेबल करना एक हॉरेंडस आइडिया है और इसका इस्तेमाल ना ही करे तो बेहतर है। साथ ही उन्होंने अपने कंसर्न्स को डिटेल में समझाया और कहा कि इनक्रिप्टेड की फ्रैगमेंट्स को 3 कॉर्पोरेशंस को भेजा जा सकता है जो यूजर्स के कीज को रिकंस्ट्रक्ट करने की क्षमता रखते हैं। In return to this, Binance के CEO ने भी रिप्लाई दिया है where he said, and I quote, "So the seed can leave the device now? Sounds like a different direction than your keys can never leave the device." Currently, ये सब्सक्रिप्शन सर्विस अवेलेबल है for $9.99 per month to Ledger Nano devices with the identity card requirement pertaining to users from the US, the UK, Canada and Europe. Moving on, इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस और एक पॉलिसी फर्म गवर्नमेंट से UPI एक्सेस को फिर से लौटाने की मांग कर रहे हैं। जी हाँ,
जैसे ही लास्ट ईयर अप्रैल 7, 2022 को कॉइनबेस भारत में लॉन्च हुआ, यूपीआई एक्सेस को सस्पेंड कर दिया गया था। Hours after this event, the National Payments Corporation of India (NPCI), the entity जो कि UPI को govern करती है, tweeted to clarify that it was not aware of any crypto exchanges using UPI. बैक टू प्रेजेंट, जहां भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजेस और एक पॉलिसी फर्म ने सरकार से यूपीआई एक्सेस को फिर से लौटाने की डिमांड रखी है। अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किए गए प्रपोजल्स 2022 से क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए यूपीआई एक्सेस का सस्पेंशन हैंडल करने का ट्राई कर रहे हैं। और अब आने वाले हफ्ते में भारत वेब3 एसोसिएशन यानी कि BWA, एक क्रिप्टो पॉलिसी एडवोकेसी ग्रुप, अपना तीसरा प्रपोजल प्रेजेंट करने का इरादा रखती है। यूपीआई एक्सेस को क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए फिर से लौटाना इंडस्ट्री को लेजिटिमेसी और कन्वीनियंस प्रोवाइड करेगा और रिटेलर्स को भी क्रिप्टो ट्रेडिंग में आसानी देगा। फिलहाल के लिए तो इट्स अनक्लियर वेदर अथॉरिटीज यूपीआई एक्सेस को क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए रिस्टोर करेगी या नहीं, बट ये तो साफ है कि डूइंग सो वुड लेंड क्रेडिबिलिटी टू द स्पेस, जिससे रिटेलर्स को क्रिप्टो एक्सचेंज पर ट्रेडिंग स्टार्ट या कंटिन्यू करने में आसानी मिलेगी। Well, that's it for today, guys. Thank you so much for tuning in with us, and please चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।